हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है तिरंगा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम है तिरंगा एजुकेशन। सर पेन। यूट्यूब चैनल का नाम है तिरंगा एजुकेशन। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो वीडियो जो है आप सभी को रोज़ाना देखनी है। एजुकेशन तिरंगा एजुकेशन नाम का जो यूट्यूब चैनल है वो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन आपको प्रेस कर देना है, ऑल वाला ऑप्शन दबा देना ऊपर, जिससे जो आने वाली वीडियो होंगी आपके पास रोज़ाना रेगुलर तरीके से आ सकें और आपको गाइड कर सकें। ठीक है, तो हम आज अपना एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक लेंगे मैथ्स के लिए। सिंप्लीफिकेशन में अपन बोर्ड मास सीखेंगे और बोर्ड मास में अपन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सीखते हैं। बोर्ड मास चैप्टर को हम थोड़ा लेट रिव्यू कर लेंगे क्योंकि अपन थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन्हें पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं अपन। जैसे शुरू करते हैं, फर्स्ट चीज़ जो होती है वो सभी के लिए ऐड ही होता है, यानी जोड़ ही होता है सभी के लिए। पहली चीज़ जोड़ का साइन ये होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ होता है वो सबट्रैक्शन होता है सभी के लिए, यानी घटाव होता है। घटाव का साइन ये होता है। तीसरी चीज़ होती है सभी के लिए वो है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई को गुणा बोलते हैं और साइन ये होता है। मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ जिससे आपको जो है ना बोर्ड मास समझने में परेशानी ना हो। अगला होता है डिवाइड। डिवाइड को बोलते हैं भाग और ये इसका साइन होता है। इसके बाद पांचवी चीज़ जो होती है इसमें ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट चार टाइप के होते हैं, उन्हें हम बात करेंगे ब्रैकेट के ऊपर बाद में। अभी तुम इन चार चीज़ों को समझो ध्यान से। चार चीज़ों में क्या होता है कि सबसे पहले अपन जो है वो भाग करते हैं, फिर गुणा, घटाना और जोड़। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोर्ड मास के नियम पर ही आधारित हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व करो, जैसे 6 + 8 + 4 = सब सॉल्व कर लेंगे। सब सॉल्व क्यों कर लेंगे भाई? क्योंकि ये वाला जो है ना केवल और केवल जोड़ है, तो जोड़ तो सभी को आता है। जोड़ सभी को आता है, कैसे करोगे? 6 और 4 10 1 18। 18 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, 18 आ जाएगा। लेकिन जब आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ दी जाती हैं, तो एक साथ करने में जिन बच्चों को बोर्ड मास रूल नहीं पता होता है उन्हें परेशानी होती है। जैसे मैंने बोल दिया 8 + 6 × 4 डिवाइड प्लस 8 / 4 ब्रैकेट 6 + 9, ऐसे करके मैंने कोई सवाल दे दिया, तो शायद जिन्होंने बोर्ड मास नहीं पढ़ा है उन्हें परेशानी हो। जायज़ सी बात है, परेशानी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश करेंगे बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, बताइए सर बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास है ठीक है ना, बोर्ड मास वाला टॉपिक आज शुरू हो रहा है, तो आप काफ़ी ध्यान से कैलकुलेटिव वाला बोर्ड मास से जो है ना आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। जो आपको जोड़, घटाने, गुणा, भाग एक साथ जो आ जाए उन्हें करने में जो परेशानी होती है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी इन सभी चीज़ों से। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से देखोगे सब। चलो, बोर्ड मास में क्या होता है? बी का मतलब होता है, एक सेकंड ऐसे सेट कर दूं सही से। बी का मतलब होता है, ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हें साफ ना दिखे तो थोड़ा कमेंट करना, जिन्हें साफ ना दिख रहा हो वो। बी का अर्थ होता है, बी होता है, ओ होता है, डी होता है, एम होता है, ए होता है और एस होता है। ये अपनी बोर्ड मास की मीनिंग होती है। तो सभी इसे, इस स्ट्रक्चर को जो मैं बना रहा हूँ ना, इसे सब बड़े ही ध्यान से देखेंगे
और चाहो तो इसे नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भैया, तो अब बोर्ड मास पे बात करें, है क्या। B4 होता है, B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, कोष्टक, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक जो है ना, व्हाट इज टाइप ऑफ ब्रैकेट, कितने प्रकार का होता है कोष्टक, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार देख लो, प्रकार, इस ब्रैकेट के जो है टाइप देख लो, इस ब्रैकेट के टाइप देखो। ये ब्रैकेट जो है हमारा 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, ठीक है। एक होता है बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक का साइन होता है ऐसे, कोष्टक दोनों जो सवाल है उस सवाल के दोनों तरफ लगाया जाएगा और इस टाइप का लगेगा, ठीक है। इसके बाद में है दूसरा नंबर का जो होता है उसे बोलते हैं हम मझला, मझला कोष्टक, मझला कोष्टक, और मझले कोष्टक का साइन कुछ यूँ होता है, ठीक है। मझला कोष्टक हो गया। इसके बाद होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, और सभी बच्चे है ना हर एक चीज़ को पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उस चीज़ को पूछ लेंगे। जितना टाइम होगा उतने टाइम में आपके सवालों का जो है आंसर दिया जाएगा, चाहे फिर ऐसे दूसरे दिन वीडियो बनानी पड़े, तीसरे दिन वीडियो बनानी पड़े। जिन बच्चों को इन सभी सवालों में जो दिक्कत होगी ना, तो हम इन सवालों के ऊपर और डिस्कस कर लेंगे। और अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देंगे, तो हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और आपके लिए नहीं होगा तो एक नई वीडियो और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है ना इन सभी चीज़ों को बड़े ही अच्छे से देखोगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। 3 हो गए। चौथा होता है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक होता है। और रेखा कोष्टक को किन्हीं भी संख्याओं के ऊपर, जैसे मैं मान के चलूँ 1+2 ऐसे मैंने लगा दिया, 1 मिनट, ऐसे मैंने लिख दिया 1+2, ऐसे 1+2, तो इनके ऐसे संख्याओं के ऊपर लगाया जाता है रेखा कोष्टक को, ठीक है। रेखा कोष्टक को जो है ना संख्याओं के ऊपर लगाया जाता है और ये है आपका रेखा कोष्टक, ठीक है। तो ये तो केवल और केवल अभी ब्रैकेट की बात हुई है कि ब्रैकेट होता क्या है। ब्रैकेट होता है, कोष्टक बोलते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक और रेखा कोष्टक। ये हो गया बड़ा कोष्टक का साइन, ये हो गया मझला कोष्टक का साइन, ये हो गया छोटा का, और ये हो गया रेखा कोष्टक का साइन। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जब भी कोई बोर्ड मास का सवाल होता है तो उस बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपन, सबसे पहले ब्रैकेट में भी हम छोटे से शुरू करते हैं, यानी इससे रेखा कोष्टक से शुरू करते हैं। रेखा कोष्टक करेंगे, रेखा कोष्टक के बाद इस छोटे को करेंगे, छोटा कोष्टक सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे और अंत में हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, यानी बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और सभी ब्रैकेटों के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी ODMAS। सर ODMAS ये क्या है, इस पर बात करते हैं। चलो आ जाओ, ODMAS क्या है, तो इसे भी आप ध्यान से देखोगे तभी आपके जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। चलो ODMAS क्या होता है सर, तो लुक एट द बोर्ड। O का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, सॉरी, O का मतलब होता है ऑफ, O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हम हिंदी में का बोलते हैं, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस चीज़ को आप याद रखोगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी का अर्थ होता है D फॉर डिवाइड, D फॉर डिवाइड, DIVID, D फॉर डिवाइड, D फॉर डिवाइड। और डिवाइड का मतलब होता है भाग, डिवाइड का मतलब होता है भाग, और भाग का साइन ऐसा होता है। भाई ये साइन तो आप जानते होंगे क्योंकि जोड़ घटाने गुणा भाग आप सभी ने पढ़े हैं। बस ये है कि इन्हें सीक्वेंस में लगाना, जैसे कि बोर्ड मास में सीक्वेंस में लगाई जाती हैं सारी चीज़ें।
जैसे जोड़ घटाने गुणा भाग सभी को एक साथ करना होता है, तो उन चीज़ों में बस मैं साइन बता दे रहा हूँ तुम्हें कि ऐसे ऐसे होते हैं। M4 मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई को गुणा बोलते हैं, गुणा बोलते हैं मल्टीप्लाई को। इसका साइन भी ऐसा होगा। सर डबल डबल गुणा हो गए, ऊपर हो गया नीचे भी हो गया गुणा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोर्ड मास का रूल है कि अगर ऑफ आती है बोर्ड मास में किसी भी सवाल में, यदि ऑफ आता है, का आता है और डी भी आता है, डिवाइड आता है, का आता है, डिवाइड आता है और गुणा का चिन्ह आता है, तो इन सभी में से का वाला मल्टीप्लाई जो होगा वो पहले किया जाएगा। ये रूल होता है बोर्ड मास का, ठीक है। इसके बाद होते हैं ऐड, होते हैं ऐड बोलते हैं। ऐड को जोड़ बोला जाता है और जोड़ का चिन्ह ये होता है। इसके बाद S4 सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, मीनिंग बड़ी हो जाती है। घटाव हो गया, घटाव, घटाव को चिन्ह ये होता है। बताओ, इतनी चीज़ें जो मैंने अभी क्लियर करी हैं इस बोर्ड पर, क्या इन सभी चीज़ों में आप सभी बच्चों को या सभी स्टूडेंट्स को, जो भी हमारी इस तिरंगा एकेडमी एजुकेशन के थ्रू आप जिस वीडियो को देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट देख रहा है, अगर आप सभी को इन सारी चीज़ों में यदि कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप जो है अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके लिए एक और नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपके ज़्यादा कमेंट होंगे जिस चीज़ के ऊपर, उसी के ऊपर हम आप जो है आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। आप पहले बस इतना देख लो, एक बार और देख लो, मैं एक बार समझाने का और प्रयास करूँगा इसी चीज़ को। देखो बेटा, B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्टक। हिंदी में बोल देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी बोल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट को कोष्टक बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक, ठीक है। और आखिरी होता है रेखा कोष्टक। बड़े कोष्टक का चिन्ह ये आपके सामने है, ये वाला। मझले कोष्टक का ये रहा, छोटे कोष्टक का ये रहा, और रेखा कोष्टक का चिन्ह ये रहा, जो मैंने संख्याओं के ऊपर लगा के दर्शा दिया है कि रेखा कोष्टक कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। अब जो हमारा बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, या 4 प्रकार के जो कोष्टक हैं, इन सभी कोष्टकों में से सर सबसे पहले जो कोष्टक है वो कौन सा सॉल्व होगा? तो सबसे पहले हम जो कोष्टक सॉल्व करेंगे वो रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, और एंड लास्ट में जो है अपन बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। सर ठीक है, ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि ब्रैकेट है, इस कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, ये चीज़ पहले करनी है, जिस चीज़ पहले करनी है ये बाद में करनी है, ये सब चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। इसे और समझा देता हूँ। O फॉर ऑफ का ये चिन्ह होता है मल्टीप्लाई वाला। D फॉर डिवाइड, डिवाइड को बोलते हैं भाग, ये चिन्ह हो गया। M फॉर मल्टीप्लाई, गुणा हो गया। A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्शन, ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा बोर्ड मास का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है ना बोर्ड मास, तुम कहो कि इतना ही क्यों है, मैं केवल और केवल अभी ये जो वीडियो जिन बच्चों के लिए बन रही है वो केवल और केवल नवोदय और सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं बस, ठीक है। जो भी छोटे होते हैं, 5th 6th क्लास वाले स्टूडेंट होते हैं, 5th वाले, 4th वाले, 6th वाले, 3rd वाले, ये सभी पढ़ते हैं। और इस रूल को फॉलो करने के लिए हम 6, 7, 8, 9, 10 कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सीखने का जो दौर है वो नवोदय में और जो है सैनिक में बड़ा ही अच्छा रहता है। तो आप सभी, ठीक है, इतनी सब चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। तुम कह रहे हो सर ये समझ में आ गया, O फॉर ऑफ, DMAS सब चीज़ हमारी क्लियर हो गई है, लेकिन बताओ कि यूज इनका करना कैसे है। सबसे बड़ा डाउट यही है कि समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यूज करने में परेशानी होती है हर चीज़ को। जैसे मैंने कोई एक चीज़ समझा दी, मान के चलो यही समझा दिया, अब ये समझ में तो आ गया, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यूज करने के लिए मैं किसी एक सवाल को उठाऊँगा, ऐसा नहीं है। और सवाल उठाने से पहले मैं तुम्हें थोड़े बहुत जो है जोड़ की, थोड़े बहुत घटाना वगैरह, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें और बताऊंगा जिससे तुम्हारी क्लियरिटी हो सके बोर्ड मास के अंदर। इतनी सारी चीज़ हो गई, इस पेज को मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हम बाद में देख सकें इसे, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ ऐड की जो कि मैंने शुरू में ही बताई थी आपको। जैसे मैंने तुम्हें बताया था 6 + 8 + 4, शायद यही बताया था मैंने, जो कि मुझे अभी ध्यान है। 4, 6, 4, 10, 18 आ रहा था इन्हें जोड़ने के बाद। जोड़ना सभी को आता है। 5 - 4 घटाना सभी को आता है, 1 बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 6 × 4 24 हो जाएगा भैया, सभी को आता है।
मैंने कहा 6 डिवाइड बाई 3 सभी को आता है सर, 2 आए। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें क्यों बता रहे हो, हमें तो बोर्ड मास सिखाओ सर। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड मास से ही सीखेंगे, लेकिन बात करते हैं अभी हम आगे। चलो, ये आपको जोड़ घटाने गुणा भाग सब फर्स्ट और सेकंड क्लास से ही सीखना शुरू कर देते हैं, और मुझे लगता है कि थर्ड क्लास में आते आते आपकी जोड़ घटाने गुणा भाग सब क्लियर हो जाता है, आप और आगे की सीढ़ी चढ़ने लगते हो। ठीक है, अब हम एक चीज़ और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया कि बेटा एक काम करो, ये माइनस, हाँ एक चीज़ और समझो, यदि आपके पास कोई माइनस वाली संख्या है, यदि आपके पास कोई माइनस वाली संख्या है और दूसरी भी संख्या माइनस वाली है, एक संख्या माइनस वाली दूसरी संख्या भी माइनस वाली, तो ये दोनों संख्या जो है वो जुड़ जाएंगी। क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, और चिन्ह रहेगा यही वाला, यानी चिन्ह माइनस वाला ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई दो प्लस प्लस वाली संख्याएं हैं तो ये दो प्लस प्लस वाली संख्याएं भी जुड़ेंगी, जुड़ेंगी, और चिन्ह प्लस का ही रहेगा। चूंकि पॉजिटिव वाले नंबर्स में हम प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं, क्योंकि जिन नंबर्स में प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप ही प्लस चिन्ह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर हमें प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो संख्या जो आंसर हमारा निकल के आएगा उसमें हमें प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि प्लस लगाएँ। ठीक है, तो अगर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव यानी जो संख्या जो आंसर आए उसमें प्लस वाला चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई माइनस और प्लस दो संख्याएं हों तो फिर इन दोनों संख्याओं के बीच जो है वो घटाव होगा, जुड़ेंगी नहीं, वो घटेंगी, यानी उनके बीच घटाव होगा, और चिन्ह वही, चिन्ह वो वाला रहेगा जो नंबर्स आपका है, जो आपका नंबर्स है वो बड़ा है, जो नंबर बड़ा है वही चिन्ह रहेगा, वही तुम्हारा चिन्ह रहेगा। ठीक है, ये मैं बोल बोल के समझा रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो आप बार बार स्किप करके भी देख सकते हो कि क्या बोला है मैंने। ठीक है, ये बोलने पर डिपेंड है। अगर कोई आप प्लस और माइनस दोनों शब्द, दोनों चिन्ह लगाते हो और संख्याएं लिखते हो दोनों चिन्ह लगा के, तो वो दोनों संख्याएं जो होंगी वो कभी जुड़ेंगी नहीं, वो दोनों संख्याएं जो होंगी वो घटेंगी। ठीक है, और चिन्ह वो वाला आ जाएगा, जो संख्या बड़ी है जिस संख्या में से आप घटा रहे हो तो वो वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ से और समझा देता हूँ मैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो एक चीज़ से समझो। एक जैसे चिन्हों की संख्या जो होगी, जिन चिन्हों की संख्या एक जैसी है, यानी जो संख्या है उनके सामने एक जैसे चिन्ह लगे हैं, वो वाली संख्या हमेशा जुड़ेगी, और चिन्ह वही रहेगा जो संख्याओं के साथ में लगा हुआ है, और जो संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं वो घटेंगी, और चिन्ह वह रहेगा जो संख्या बड़ी संख्या है, बड़ी में से अगर हम छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो फिर चिन्ह वो रहेगा जो छोटी संख्या, क्या नाम है, बड़ी संख्या के साथ लगाए जिससे हमने घटाया। जैसे अपन फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, ऐसे मैंने -4 और -8 ये लिख दिया, ये दो संख्या लिखी, क्या होगा इनके बीच? जब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि दोनों संख्याएँ, जब दोनों संख्याओं के साथ में जब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, यानी कि एक जैसे चिन्ह हो, तो उन संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, यानी ये दोनों जो हैं वो हमें जोड़ने हैं। क्या करना है? इन दोनों के बीच जोड़ करना है। जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 होते हैं, सरले जुड़ गए। लेकिन फिर मैंने एक पॉइंट और बताया था तुम्हें कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें चिन्ह वो वाला लगाना है जो संख्याओं के साथ में लगा हुआ है। जैसे इन दोनों संख्याओं के साथ में जो चिन्ह है वो माइनस का लगा है, तो इधर भी हमें माइनस ही लगाना है। ठीक है, आपको इस चीज़ में, छोटी सी चीज़ में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ तक इस चीज़ में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों संख्याएं अगर एक जैसे चिन्ह की हैं तो वो हमें जोड़नी है, और चिन्ह वो आ जाएगा जो संख्याओं के साथ लगा हुआ है। ठीक है, एक और मैंने लिखा +4 + 8, इन्हें जोड़ना 12। क्या इनके सामने प्लस लगाने की ज़रूरत है? इसके सामने प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर अपने आप में, जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो वो पॉजिटिव ही होता है, वो पॉजिटिव ही होता है, वो धनात्मक ही होता है, वो प्लस वाला ही नंबर होता है। तो डोंट वरी, उसके सामने चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आकांक्षी हो, पहली बार पढ़ रहे हो, बोर्ड मास सेक्टर आपने पहली बार देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके सामने प्लस लगा सकते हो। ठीक है, आपको अगर
यही है कि भूल जाते हैं बहुत से बच्चे कि इसके सामने माइनस लगवा दी, इसके सामने प्लस नहीं लगवाई, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लगा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिन संख्याओं के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है वो संख्या हमेशा प्लस में ही मानी जाती है, ठीक है। चलो, चलो अब केवल एक मैंने संख्या लिख ली 8, एक मैंने प्लस लगा के यहाँ 7 लिख दी। सर दोनों चिन्ह जो हैं वो अलग आ गए, अलग चिन्ह आ गए। भाई इन दोनों में से चिन्हों को हटाओ, चिन्हों को मत सोचो, इन दोनों में से बड़ी कौन सी दिख रही है तुम्हें? अगर मैं ये बोल देता हूँ तुमसे कि -8 + 7 से बड़ी है, तो आप कहोगे सर ये तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो प्लस वाली से छोटी होती है। लेकिन चिन्ह नहीं देखना है हमें केवल और केवल फोकस ये करना है कि संख्या कौन सी बड़ी है, जिससे घटाने में आसानी हो। क्योंकि मैं बड़े जो हैं, बड़े स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये छोटे हैं, इन्हें थोड़े समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो 8 बड़ी है, उनके लिए 7 छोटी है। तो 8 में से हम 7 घटाते हैं तो 1 बचती है। 8 में से 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उन्हें घटाएंगे, तो हमारे पास केवल और केवल 1 बचेगी, ठीक है। जो 1 बचेगी ना, 1 बचेगी, 1 काय की बचेगी? प्लस की बचेगी या माइनस की बचेगी? ये भी तो पॉइंट है, प्लस की बचेगी या माइनस की बचेगी, क्योंकि इसमें 2 चिन्ह लगे हुए हैं। तो ये उस चिन्ह की बचेगी जो संख्या के सामने लगी हुई है, जिसमें तुमने उसे घटाया है। जैसे तुमने 8 में से 7 को घटाया, 8 में से 7 को घटाया, ना कि तुमने 7 में से 8 में से तुमने 7 को घटाया और 8 के सामने चिन्ह क्या लगाया? माइनस का। तो फिर इस संख्या के सामने भी माइनस आ जाएगा। अब मुझे लगता है तुम्हें भाई समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लेके बात करते हैं। जैसे मैंने प्लस के 10 माइनस के 11 लिख दिया, प्लस के 20 लिख दिया, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को लिखने के बाद मैंने इन दोनों संख्याओं को, हमें देखो एक जैसे चिन्हों की संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 20 और 10 हम करेंगे तो 30 हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे जो है माइनस माइनस के 11 है, तो 30 में से हम 11 को घटा देंगे, समझ रहे। 30 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास 19 बचेगी। 30 में से 11 घटाएंगे 19 बचेगी। चिन्ह कौन सा रहेगा? 11 छोटी है, 30 बड़ी है। 11 छोटी है, 30 बड़ी है। तो 30 बड़ी है, उसके सामने कोई चिन्ह नहीं है। मैंने क्या कहा था, जिन संख्याओं के सामने कोई चिन्ह नहीं होता वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगी, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी कौन सी है? 30। 30 में से 11 को घटाया तो चिन्ह उस 30 के सामने नहीं है, तो इसके सामने भी नहीं है, ठीक है भाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही विनम्रता से समझ रहे हो, तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी चीज़, मैं फिर आपको एक बार और बात को दोहराता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो अपना जो है आप कमेंट कर सकते हो उस चीज़ पे, ठीक है। यानी कमेंट बॉक्स नीचे लिखा रहता है कमेंट, उस पर क्लिक करोगे और अपना जो क्वेश्चन होगा उसे लिख दोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर जिस चीज़ के कमेंट ज़्यादा होंगे उसके ऊपर एक नया वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके इसी तिरंगा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो, आपको हाँ एक चीज़ और बता दूं, आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है तिरंगा एजुकेशन। आपको तिरंगा एजुकेशन सर्च कर लेना है, ठीक है भाई। चलो, ये आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और फिर आपके पास इस तरह से एक घंटी वाला ऑप्शन होता है, वो आपको क्लिक करना है उस पर और प्रेस कर देना है, ठीक है। चलो, अब मैं आपके लिए एक बोर्ड मास का एक सवाल लेके आ रहा हूँ। इतनी चीज़ें तुम्हें अगर समझ में आ गई होंगी तो मैंने लिख दिया 5 + के 9 माइनस के 8 × 4। ये बिल्कुल सरल है, ये बिल्कुल सरल है, डिवाइड बाई 2। ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। मैं साइड में बोर्ड मास नियम का रूल लिख लेता हूँ। पहले हमें बोर्ड मास में b सॉल्व करना है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। ये मैंने रूल लिख दिया। b है नहीं, छोड़ो। o है नहीं, इसमें छोड़ो। o नहीं है, b नहीं है, कहीं पे भी इसमें ब्रैकेट नहीं लगा, कहीं पे भी इसमें का नहीं लिखी। क्या डिवाइड है, डिवाइड करो। 2 का भाग हमें 4 में देना है, 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, 8 है 8 लिखो, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगाओ, 9 लिखो, प्लस है प्लस लगाओ, 5 है 5 लिखो। बस हमें केवल और केवल रूल फॉलो करनी है, बस। अब देखो, इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, तो हमें मल्टीप्लाई लगाना है।
इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, माइनस है इसके बाद माइनस लिखो, प्लस 9 है 9 लिखो, प्लस है प्लस लिखो, 5 है 5 लिखो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जिन संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं वो जुड़ते हैं और अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं जो होती हैं वो घट जाती हैं, यही बताया था मैंने। ठीक है, तो सर इनमें जुड़ेगी कौन सी? देखो मैंने क्या कहा था, जिन संख्याओं के सामने, सॉरी एक मिनट, जिन संख्याओं के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस की ही होती हैं, वो प्लस की ही संख्या होती हैं। तो इन दोनों संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों में एक जैसे चिन्ह है, तो दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये प्लस के हैं, माइनस के 16 है। अब ये बताओ आपके लिए, अगर मैं माइनस और प्लस दोनों चिन्हों को हटा दूं, फिर मैं आपसे ये पूछूं 16 बड़ी है कि 14 बड़ी है, तो तुम कहोगे 16 बड़ी है, तो 16 में से 14 को घटाओ फिर। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओ, तो 16 में से 14। देखो एक और चीज़ है, माइनस वाली संख्या कभी भी प्लस वाली संख्या से बड़ी नहीं होती है। माइनस वाली सभी संख्याएं 0 से भी छोटी होती हैं। ये प्लस वाली 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स हैं वो सब प्लस में आते हैं, और 0 से छोटे होते हैं वो माइनस में आते हैं। तो माइनस वाली संख्या कभी भी 0 से बड़ी नहीं होती। लेकिन अगर आप चिन्हों को एक साइड हटा के देखते हो तो 14 छोटी है, 16 बड़ी है, तो 16 में से 14 को घटाओगे, ना कि इसमें से ये घट नहीं पाएगी। 16 में से 14 को घटाओगे तो 2 बचेगी, 2 लिखो, और माइनस है तो माइनस की माइनस लगा दो। माइनस क्यों है? क्योंकि तुमने जिस संख्या में से घटाया है उस संख्या के सामने माइनस लगी हुई है, तो जिस संख्या के सामने माइनस लगी हुई है तो आपने, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है भाई, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन है 8 + 9 डिवाइड बाई 3 + 6, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, +6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, इसे करो तो माने। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। पहले हम डिवाइड ही करेंगे तो 2 की टेबल इसमें पढ़ देंगे, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगी 3। इसके बाद मल्टीप्लाई है, 4 लिखो 4 लिखो, इधर प्लस लगी है प्लस लिखो, इसका डिवाइड इसमें कर दो, 3 3 जा 9, 3 लिख दो, प्लस लगी है प्लस लगाओ, 8 लिखिए 8 लिख दो। ये भाई इतना सॉल्व हो गया अपना। हमने 2 भाग लगे हुए तो दोनों एक साथ ही कर लिए। आप अलग अलग भी कर सकते हो, यानी पहले इसे सॉल्व कर सकते हो, फिर नीचे वाले स्टेप में आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही साथ होने चाहिए। ठीक है, और दोनों एक साथ कर लोगे तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद जोड़ और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ऐड प्लस प्लस और मल्टीप्लाई वाला चिन्ह लगा हुआ है। तो इन सभी चिन्हों में से हम सबसे पहले जो है वो अब मल्टीप्लाई वाला चिन्ह करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड मास नियम में मैंने तुम्हें शुरुआत क्लास में ही अभी जो है बता दिया था 10 मिनट पहले ही। ठीक है, तो इन दोनों का हम जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, +3 और प्लस के 8। ठीक है, अब इन्हें जोड़ो, 12 और 3 15, 15 और 8 जोड़ने के बाद देखो ऐसा है, इन सभी को सीक्वेंस में करोगे आप। जब बोर्ड मास नियम लागू करके इन सभी सवालों को करोगे तो आपका आंसर एकदम सटीक सही निकलेगा। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले बोर्ड मास रूल पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ तो कितना हो रहा था अपना जो 15 और 8, 15 और 8 हो जाएंगे आपके 23। ठीक है, तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये आपका आंसर हो गया। मैं साथ ही साथ लिख दूं क्योंकि बच्चे समझ में नहीं आएगा। ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को लेने के बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सॉरी, हम आपके अगले दिन जो है ना दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे इसी बोर्ड मास के ऊपर। ठीक है, तो आप दूसरी वीडियो का सभी बच्चे इंतज़ार करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, तिरंगा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर ही आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये 23 हो गया। मैं अगला एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मैं अभी तो मैंने केवल सिंपल क्वेश्चन कराए हैं, कल इससे थोड़ा और टफ करेंगे, केवल तुम्हें समझ में आ जाए बोर्ड मास रूल और उन्हें अप्लाई करना, बस और कुछ नहीं चाह रहा मैं। अगले दिन हम कोष्टक वाले सीखेंगे, क्योंकि एक साथ सिखाने से आप सभी की थोड़ी दिमाग दिक्कत होगी, छोटे हो भी तुम। चलो आगे का सवाल देखो। तीसरे नंबर का सवाल जो है वो 4 + 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 4 + 6 + 8 - 18, ये सवाल हो गया। तो बस कुछ नहीं, हमें डिवाइड कर देना है यहाँ पे 4। पहले शुरू से लिखो, 4 + 9 मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड इसमें करेंगे 4 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी। ठीक है, +6 + 8 - 18 भाई मल्टीप्लाई करना है।
तो 4 + 18 + 6 + 8 - 18, ठीक है। इन सभी को जोड़ लो। अभी मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, तो मैं नहीं तो मैं 18 से 18 को काट सकता हूँ डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लस वाली है वो माइनस वाली है, आप सीख लो पहले, ठीक है। तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 18 हो जाएंगे तुम्हारे 36 और माइनस के 18, 36 में से 18 घटा दोगे तो 18 बचेगा बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। और आगे का जो है, आगे की क्लास हम कल शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को आज की क्लास मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी हो, किसी भी चीज़ में परेशानी हुई हो, तो आप सभी मुझे है ना इसी क्या नाम है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी जो है क्लास सही रही है या नहीं रही है, ठीक है। और जो भी आपको कमियां दिखी हो उन सभी कमियों पर फोकस ज़रूर करेंगे। मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, चाहे तो छोटा हो बड़ा हो, अगर मेरी कोई कमियां दिख रही हो तुम्हें, तो उन कमियों को ज़रूर मुझे सजेस्ट करेंगे, ठीक है। आप सभी उन कमियों को ज़रूर देखेंगे। आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करके कह रहा हूँ कि आप मेरी इन सभी कमियों को फोकस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए, और जय श्री राम। आप सभी को बंद कर दो सर। कितने